हम दो गधों की जोड़ी देखते हैं ना, ये दो मोटे मोटे गधे हैं, ये मोटा खोपड़ा, इसमें कोई ज्ञान की बात ही नहीं है। जैसे संसद में इतने गुंडे और बलात्कारियों को बैठा रखा है, ऐसे ही कुछ आपके बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है जिन्हें आप नागरिकता देना चाह रहे हैं। अगर इनको नागरिकता दे देंगे तो ये आधी रात में, जैसे अभी हमारे जेएनयू में हुआ कांड, ऐसे हमारे हर विद्यालय में कांड होने लगेंगे। लाठी डंडा हॉकी सब लेकर अभी तक आप गिरफ्तार नहीं किए हो। शर्म आती है ऐसे पुलिस वाले को, क्यों आप रखे हो? ये नामर्द है, मोदी मर्द नहीं है। इनको ये नामर्द, इनके बच्चे हैं ही नहीं। इनका पुराना इतिहास रहा है कि पहले विश्वविद्यालयों को नष्ट करो, उसके बाद उसके छात्रों को मारो। मोदी जी, अमित शाह जी, नरसंहार मत करिए, हमारे बच्चों को पढ़ने दीजिए, शिक्षा में बाधा मत बनिए। आपके अंडर में आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं। आपने उस चौखट पे कसम खाई थी, मत्था टेका था, मत्था टेक के धोखा मत दीजिए। मोदी और योगी ये जो दोनों बैठे हैं, जो अमित शाह है, वो शाह एकदम तानाशाह है, वो तानाशाह है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी भक्त जो सब कहते थे, मतलब करोड़ों संख्या में मैंने देखा था, मैं भी चौकीदार। आज सारे चौकीदार कहाँ मर गए जब रात में वो घुसे उस प्रांगण में और विद्या के प्रांगण में घुसे, और वहाँ पर जो पुलिस लगा था वो भी मिला होगा, वहाँ के लोग भी मिले होंगे, तभी हमारे बच्चों पे इतना आक्रमण हुआ, इतना घाव हुआ। अब वो घाव को कैसे भरेंगे? कह रहे हैं हम, एक हिंदू ठेका ले रहा है कि हमने किया है। वो भी हो सकता है सही में किया हो, लेकिन वो भी हिंदू भक्त ये समझ जाए कि हिंदुओं की जगह नहीं है। मनुवादी आ गए हैं, मनुवादी महिला विरोधी होते हैं। हमारी महिलाओं के संग बलात्कार करना, हमारे छात्राओं के संग, हमारे छात्र लोगों के संग विश्वविद्यालय से उच्च स्तर से ये छात्र को तोड़ रहे हैं, नीचे से नहीं। जब ऊंचे लोग डर जाएंगे तो छोटे तो अपने आप भाग जाएंगे। इसलिए इन लोगों से, ये गधे हैं, हम दो गधों की जोड़ी देखते हैं ना, तो ये दो मोटे मोटे गधे हैं, ये मोटा खोपड़ा, इसमें कोई ज्ञान की बात ही नहीं है। जब देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि समूह, ज्यादा लोग, बहुमत, सारे बहुमत कह रहे हैं, पूरी पब्लिक देश की कह रही है एनआरसी नहीं होगी, सीए नहीं होगा, एनपीआई नहीं होगा, एनपीआर, तो तुम उसको मान लो ना। कल कुछ होगा तो पब्लिक जिम्मेदार बनेगी। तुम कहते हो 1 इंच नहीं हटेंगे, यानी तुम गद्दार हो, तुम मनुवादी हो और अपनी सब बातें चलाना चाह रहे हो, शिक्षा पे प्रहार कर रहे हो। ये शिक्षित है, अगर शिक्षित आ गए राजनीति में ना, तो तुम्हारी राजनीति धो के रख देंगे। वो ताकत है शिक्षा में कि ये पॉलिटिक्स भी है हमारी शिक्षा के अंदर एक विषय। वो झूठा वो एनआरसी लाया, उस मुद्दे को अभी थोड़ा दबाने के लिए ये जेएनयू में काम करवाया, साफ सी बात है। और हमको ये शर्म आ रहा है कि हम लोग की भी उम्र हो चुकी है, बहुत प्रधानमंत्री देखे, लोग इज्जत से बोलते थे प्रधानमंत्री जी, और आज तो छोटे छोटे बच्चे मोदी बोलते हैं। बड़ी शर्म की बात है। आप करते रहिए सावरकर, आप करते रहिए गोडसे, हम करते रहेंगे अपने महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ही हम अभिवादन करेंगे, उन्हीं का सब मनाएंगे। आप दो चेहरे हैं आपके, आप गुंडे हैं, आप मवाली हैं। आप दोनों जो गुंडे हैं, ये तड़ी पार है। जो हमारा गुंडा मोटा गेंडा है, ये अमित शाह, ये क्रूर है। ये जो कहता है कि मैं 1 इंच अपना कानून वापस नहीं लूंगा। आप जो करिए, इसी ने एक मोबाइल नंबर दिया है और कहा कि इस पे आप जो है हमें कॉल करिए, मैं आपके सुझाव को समझूंगा। इसने ट्रिक बताई कि आप मिस कॉल करोगे, मैं काउंटिंग करूंगी कौन कौन इसमें सी में समर्थन में है। ये भी पकड़ा गया। और सुधीर जो हमारा है, ये रवीश का रिश्तेदार है, रवीश का भाई है। एक भाई को देखो रवीश को कि कितना बड़ा उसे मिला है खिताब, एक सुधीर को देखो ये नामर्दों की झुंड में घुस गया है। ये नामर्द है, मोदी मर्द नहीं है। इनको ये नामर्द, इनके बच्चे हैं ही नहीं। और जिन माँ बाप के बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उनकी भी आज तो जनसंख्या भी कम है, किसी के 1 है, किसी के 2 है। जिसके 1 है उसकी तो पूंजी गई, इसके कुछ है नहीं। हमारे बच्चों पे आक्रमण कर रहा है, हमारे शिक्षा पे आक्रमण कर रहा है। जेएनयू में क्या है कि इन्होंने सब मामले को दबाते हुए, एनआरसी वगैरह को दबाते हुए जेएनयू का मैटर निकाले हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं विधि विधान से चलता हूं, आपके सामने पूरा वीडियो चल रहा है, जिन लोगों ने किया है लाठी डंडा हॉकी सब लेकर अभी तक आप गिरफ्तार नहीं किए हो। शर्म आती है ऐसे पुलिस वाले को, क्यों आप रखे हो? उन सबको आप निकालिए नौकरी से। जब आपकी पुलिस एक यूनिवर्सिटी की रक्षा नहीं कर पा रहे, क्या करेंगे? ये देश चलाएंगे? समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं ये लोग। हर जगह अब सप्ताह भर के बाद वो दूसरा मैटर ले आएंगे।
और आपके न्यूज के चैनल के थ्रू मुझे बताना चाह रहे हैं कि आप नोट कर लीजिए, एक सप्ताह के बाद दूसरी मैटर को लाके ये जेएनयू का दबा देंगे। मैं एक शिक्षिका हूँ, अब मोदी जी अशिक्षित है। एक शिक्षिका ये दर्द बयान करती है कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, एक शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। आपने देखा कहीं मोदी जी के भाषण में शिक्षा झलकती ही नहीं, उन्हें कुछ इतिहास के बारे में मालूम नहीं है, सब गलत बोलते हैं। उसको हम गंदी भाषा में क्या बोले, पेलम पेला करते रहते हैं, इतनी गंदी बात। मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत त्रस्त हूँ, 65 ईयर्स की हूँ। मेरे लिए ये दोनों गुंडे अगर मिल जाए तो भले मैं इनको मारूं और उसके बाद मर जाऊं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारा देश आजाद देश है। इस आजाद को ये लोग परतंत्र कर रहे हैं। ये हमारे हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू पे आघात है। अगर हिंदू सजग नहीं हो रहे हैं और जितने हिंदू इनके साथ है ना, वो मालूम है क्या कहानी कर रहे हैं। जब अंग्रेज आए थे हमारे युद्ध करने, तो सावरकर और इनको जो संघी है, इन लोग को विश्वास नहीं था कि मेरा भारत आजाद हो जाएगा। इसमें संघ और बीजेपी दोनों मिली हुई है, और जो दिल्ली में केजरीवाल की राजनीतिक चमक है उसको डाइवर्ट करने के लिए, और प्लस जो सीए और एनआरसी का जो मुद्दा चल रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये छेड़ के मार के इनको उग्रवादी बना देंगे, आतंकवादी बना देंगे। और अंत में ये होता है कि मरते मरते इंसान गट्टा दबा के किसी को मारने भी लगता है और घोषित कर देंगे कि आतंकवाद है। ये पढ़ाई नहीं हो रही, आतंकवाद सब केंद्रीय विद्यालय में हो रहे हैं, सब हमारे जो हिंदू यूनिवर्सिटी में हो रही है। हाथ जोड़ के विनती है कि आपसे मोदी जी, अमित शाह जी, नरसंहार मत करिए, हमारे बच्चों को पढ़ने दीजिए, शिक्षा में बाधा मत बनिए। आपके अंडर में आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं। आपने उस चौखट पे कसम खाई थी, मत्था टेका था, मत्था टेक के धोखा मत दीजिए। हमें एक बच्चे से लेके बड़े रोगी जितने विद्यार्थी हैं सब धोखा खा चुके हैं। अब आप अगर चाहें तो इन लोगों की राय के बीच में बैठ के इनको समाधान करें, और जितने आपके गलत लोग हैं उनको पकड़ें और उन्हें सजा दें। आपकी सरकार बनी रहे लेकिन सुविधा दें और सही बात करें जो सबको समझ में आए। संघ की रणनीति है, उसका यही रणनीति है कि ये इनका पुराना इतिहास रहा है कि पहले विश्वविद्यालयों को नष्ट करो, उसके बाद उसके छात्रों को मारो। उसी क्रम में इन्होंने आज आधुनिक भारत में उन्होंने जेएनयू को, इसके बाद इस्लामिया मिलिया को, इसके बाद मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को, उसके बाद बीएचयू को इन्होंने टारगेट किया है। छात्र हमारे सुरक्षित नहीं है, और सबसे पहले इन्होंने विश्वविद्यालय को अपना टारगेट किया है, क्योंकि शिक्षा इनमें भरी नहीं है, ये अशिक्षित है। इन्होंने सबसे उच्च कोटि के जो विद्यालय हैं हमारे, चाहे जामिया हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे हमारा ये सेंट्रल हिंदू बीएचयू हो, इसी पे आक्रमण किया। और हमेशा आप देखिए अभी ये क्या करते हैं, मुद्दा डाइवर्ट करते हैं। इनका यही मकसद है कि पहले विश्वविद्यालयों को नष्ट कीजिए, छात्र अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अगर छात्र नहीं नष्ट होते हैं तो उनको एबीपी ऐसे हिंदू वाहिनी संगठन है जिसके माध्यम से वो छात्रों को मार करके खत्म करना चाहते हैं, जो विरोध करते हैं। जैसे संसद में इतने गुंडे और बलात्कारियों को बैठा रखा है, ऐसे ही कुछ आपके बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है जिन्हें आप नागरिकता देना चाह रहे हैं। अगर इनको नागरिकता दे देंगे तो ये आधी रात में, जैसे अभी हमारे जेएनयू में हुआ कांड, ऐसे हमारे हर विद्यालय में कांड होने लगेंगे। ये अभी 13 में बोले थे मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 15-15 लाख सबके खाते में डालूंगा। वो तो 15 लाख गया, सब लोग उधार ले लिए, कितने लोग जेल भी चले गए होंगे। एबीपी के द्वारा वो गुंडे भेजे गए, कहाँ भेजे गए, जहाँ महिलाएं और रहती थी उनके हॉस्टल में तोड़े गए। वो जो वहाँ के अध्यक्ष है खून खच्चड़ है, वो करीब मैं निकली जब आवाज सुन के चाय पी रही थी तो इतना मारा कि मेरे सर पे खून बह रहा था, मुझे अस्पताल जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन जब मैं जा रही थी मैंने कहा मैं लौट के आऊंगी। ये तो वही बात हुई, तुम मारते रहो, तुम लाठी चलाते रहो, लेकिन मैं करूंगी। आज यहाँ भी मैं हिंदू मोदी और योगी ये जो दोनों बैठे हैं, जो अमित शाह है, वो शाह एकदम तानाशाह है, वो तानाशाह है। एक शांतिपूर्ण ढंग से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने भेज रहे हैं, वहाँ उनकी हत्या, मार चोट, खून लहू लुहान हो रहे हैं। हर माँ बाप डर रहा है। इनकी रणनीति देखिए, पूरी रणनीति समझिए। इनकी पूरी रणनीति क्या है कि ये अब कई जगहों से, जहाँ विश्वविद्यालय में पहले तो इलेक्शन होते थे, अब ये इधर हारने लगे हैं। जैसे झारखंड का हार गए, वैसे इन्हें भी पता है कि अब हम हारेंगे। कई जगह से पब्लिक, अब जनता जो है वो जान चुकी है, जाग चुकी है, वो इनके खिलाफ सीधे रोड पे अब उतरने लगी है। तो इनको डर बन गया, भय बन गया है कि अब जनता खुद ही, जिनके बीच में हम जाके हम झूठे बोलते थे कि भाइयों और हमारी प्यार बहनों, भाइयों और बहनों, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन कभी भी देखिए ये किया वो किया में एक भी चीज नहीं बताते हैं कि मैंने ये किया।
न इन्होंने कोई रोड बना दी 1000 किलोमीटर की, न कुछ इन्होंने काम किया। ठीक है, अब सीधे से आइए कि ये षड्यंत्र क्या रच रहे हैं। षड्यंत्र ये रच रहे हैं कि अब हर एक यूनिवर्सिटी में अब देखिए तो हर जगह एक एक अम्बेडकर पहुंच रहा है, एक एक भगत पहुंच रहा है, एक एक भगत सिंह पहुंच रहे हैं। हर एक यूनिवर्सिटी में आप देखिए एक एक महात्मा गांधी पहुंच रहे हैं। तो इनका सीधा सा मतलब ये कि ये उनसे फाइट कर रहे हैं। अगर ये उन लड़कों से लड़ रहे हैं, एबीवीपी वाले जो साथ ले रहे हैं और ये हिंदू वाले जो साथ ले रहे हैं, सीधा सा इनका जो है कि अम्बेडकर से ही लड़ाई है, भगत से लड़ाई है इनका, और ये हार जा रहे हैं। तो हार जा रहे हैं तो अब इनके पास दूसरा क्या बचा है डर के मारे कि ये शिक्षित जो हैं ये हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और जीत जा रहे हैं। और अगर ये मैदान में उतरे, अगर ये पॉलिटिक्स में उतरे तो फिर ये हमारी तो बैंड बजा देंगे। तो इससे अच्छा इनको प्रहार करो, क्योंकि इनके नीचे जो गरीब, जो दबले कुचले पिछड़े, ये जो यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, इनको मार दो, ये अपने आप चले जाएंगे। जैसे हमारे कुछ साथियों को इन्होंने जेल भेज दिया, शांतिपूर्वक कर रहे थे लेकिन जेल भेज दिया। अब कल देखिए लंका पे किए ना, एबीवीपी वाले जाके आके किए, गेट तोड़ के गेट पे चढ़ के वहाँ उधर कूद रहे हैं, आग जला रहे हैं। क्या वो 144 धारा का उल्लंघन नहीं है? लाइव टीवी, सच सबसे आगे।